हेलो फ्रेंड्स, हमें अब एक डीपीएसपी के सारे आर्टिकल एक बहुत ही फास्ट वे में रिवाइज करते हैं गाइस। ये ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स पेज है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन वगैरह बता रहा है स्टेट्स वगैरह के बारे में, सेम एज आर्टिकल 13 में जैसे डिफाइन किया गया है गाइस। 13 और 12, 13 से ज़्यादा 12 में डिफाइन किया गया है गाइस। ठीक है, तो जैसे 12 में स्टेट वगैरह को बताया गया है वैसे ही इसमें बताया गया है। उसके बाद गाइस 37 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई। डेफिनेटली दीज आर गाइस, दीज आर जस्टिशिएबल नॉट जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके लिए। बट इट शुड बी, क्या होना चाहिए, इट शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होना चाहिए गाइस इसको। गवर्नमेंट जो स्टेट है, स्टेट शुड स्टेट शुड कंसीडर इट। ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ब्लेंड होना चाहिए, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट हैंड इन हैंड चलते हैं, ब्लेंड होना चाहिए इसका प्रॉपर गाइस। ठीक है, और 38 में क्या कह रहा है गाइस, आर्टिकल 38 ये आर्टिकल्स है गाइस। ठीक है, आर्टिकल 38 में कह रहा है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। पीपल के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर प्रमोट करना है गाइस। उसके बाद आर्टिकल 39 में गाइस ए ए भी है, उसके बाद 39 के ए बी सी डी ई तक है गाइस, ई एफ तक, तो वो अलग से हैं। वो इसमें वो जब हम डीपीएसपी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा द सर्टेन प्रिंसिपल और पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करना चाहिए। और 39 ए कह रहा है, ये बाद में ऐड हुआ है गाइस 42nd में, कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है गाइस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, इसी में नालसा एक्ट आया है गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइस 40 गांधीयन प्रिंसिपल पे आया है, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, लोगों को ये याद नहीं रहते कई बार, तो इसलिए मैंने कहा एक पहले यही देख लेते हैं। उसके बाद गाइस 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 41 में राइट टू वर्क की बात कर रहा है, एजुकेशन गाइस, राइट टू वर्क। इट इज नॉट नॉट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है, तभी आपको आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। और उसके लिए गाइस नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्लान वगैरह वगैरह सब कुछ आता रहता है, क्योंकि इट इज अ डीपीएसपी, स्टेट शुड डू, इट इज नॉट कंपलसरी। उसके बाद 48 में कह रहा है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। गाइस मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे है, जो मैटरनिटी में लीव्स मिलते हैं, क्रेशे वगैरह मिलते हैं, तो इस गाइस हर हर एक डीपीएसपी पे आपको एक लॉ मिल जाएगा guys, उसके बेसिस पे आप खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सर्च करके। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे देंगे, कुछ मिनिमम लिविंग वेज तो देंगे ना गाइस। उसके बाद 43 है, ये अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं गाइस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद कॉपरेट जो हमारे एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी है आर्टिकल 19 में। सो ठीक है गाइस, तो ये दोनों अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, बाद में ऐड हुए हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे गाइस। कौन से 97 है शायद, आप देख लेना एक बार। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए थे 2011 में, चेक कर लेना आप गाइस। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, इसके लिए अभी उत्तराखंड ने नया लॉ भी लाया है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। यूके यूके को उत्तराखंड समझिएगा गाइस, उत्तराखंड। ठीक है गाइस, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सबके लिए इक्वल लॉ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, मैरिज एक्ट सबके लिए अलग होते हैं। एवरी वन इज इक्वल, डाइवर्स लॉ इक्वल होंगे गाइस, प्रॉपर्टी के लॉज इक्वल होंगे। 45 गाइस, ये फंडामेंटल राइट में भी चला गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स कर दिया इन्होंने। और 6 to 14 क्या हो गया गाइस, एफआर में चला गया। ठीक है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था गाइस। ठीक है, ये तो सबको पता है। देखो ये भी आप मेरी मेरी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे एक्सरसाइज गाइस। ठीक है, एक तो 42nd में 4 प्रोविजन कौन से थे, 44th में प्रोविजन कौन कौन से थे। ठीक है गाइस, जो भी थे आपको जितने भी याद हो, 42nd में कितने ऐड हुए थे और कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए, 44th में कौन से ऐड हुए हैं गाइस। ठीक है, इसमें एक 42nd में ऐड हुआ है इनमें से, 97 में तो ये हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद 86th में कौन सा हुआ है और 97, वो तो मैंने बता दिया, 86 97 इन दोनों को आप मुझे बताएंगे गाइस। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वेहिकल सेक्शंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड
उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को, तो आर्टिकल 16 में अब रिजर्वेशन भी है इसके लिए। सो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये आर्टिकल 47 है गाइस, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। फिर आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर 48 ए है गाइस, ये भी बाद में ऐड हुआ है, 42nd में ऐड हुआ है गाइस, कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट इसी के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है गाइस। ठीक है गाइस, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है ये। फिर मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद गाइस 50, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एंड 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है गाइस, तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट को। ठीक है गाइस, ये 36 37 हटा दीजिए। 38 करते हैं कि सिक्योर सोशल ऑर्डर। 38 39 में क्या कर रहा है गाइस, कि सर्टेन प्रिंसिपल जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें सर्टेन प्रिंसिपल है गाइस, ABCD पार्ट है, वो पढ़ लेना आप। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद नेक्स्ट है 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद 41 में राइट टू वर्क, राइट टू वर्क की बात कर रहा है गाइस। एजुकेशन की बात कर रहा है, पब्लिक असिस्टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद 42 में क्या बोल रहा है गाइस, 42 में बोल रहा है प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, मतलब कुछ तो जस्ट और मैटरनिटी बेनिफिट, ये है 42nd में गाइस। उसके बाद 43 में आप लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, मिनिमम लिविंग वेज। 43 में दो ऐड हुए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद गाइस अगला है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ है गाइस, सॉरी 44th आर्टिकल, 44th आर्टिकल गाइस, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो द 6 ईयर ऑफ एज। ठीक है गाइस, उसके बाद 46 में कह रहा है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। उसके बाद 47 में कह रहा है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है गाइस। 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है गाइस, 48 में एक और ऐड हुआ है नया, कि इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना है। ठीक है, 49 में मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव। और 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो गाइस एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, और फिर हम बाय बाय कर लेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, हो गया गाइस। इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अभी मैंने जो बोला था 42nd अमेंडमेंट में जो गाइस ऐड हुआ है, वो क्या ऐड हुआ है, 39A, 43A। ठीक है, ये जो 43A का है, ये दिस इज 42nd, और ये वाला तो आपको बता ही दिया था मैंने। ठीक है, उसके बाद गाइस 48A ये ऐड हुआ है, और एक 39 में एक और ऐड हुआ है गाइस, 39 में एक और ऐड हुआ है, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। ठीक है, 44th में भी हुए हैं, और वो आप 44th आप बता देना, बाकी बचे 44th में हो जाएंगे। ठीक है गाइस, और जो 86 तो आपको बता ही दिया मैंने, एजुकेशन वाला। और लास्ट में वो है जो, कहाँ गया वाइस, 97 कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है गाइस, और 44th में 38 नंबर आर्टिकल में ऐड हुआ है, वो आप देख लेना, आर्टिकल 38 में ऐड हुआ है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेंडमेंट DPSP में हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UPSC ने ज्यादा पूछा नहीं है, पूछ सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू।